आपने हॉन्टेड पार्क, रोड, जंगल, चर्च, गली, मोहल्ला, घर, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी हॉन्टेड फ्लाइट के बारे में सुना है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के बारे में। ना ही मैंने कोई दुकान खोली है और ना ही कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। यस, सही सुना आपने, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ अब तक का सबसे बड़ा गिव अवे। यस गाइस, इसके लिए करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। 1, वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर 24 घंटे के लिए लगाना है। 2, इंस्टा पर फॉलो करना है। 3, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपलोड हुई वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब वीडियो के अंदर ही छुपा होगा। सही जवाब देने वाले को मिलेगा उसकी ही पसंद का कोई भी गिफ्ट। Oh my God! अगर आप ये सब कर लेते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से मुझे इंस्टा पे शेयर कर देना। और हाँ, जिसका जवाब सही होगा और सबसे पहले होगा, वो होगा लकी विनर ऑफ द डे। गिफ्ट भी आपकी पसंद का होगा और करना भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्या सोच रहे हो? जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। इसे भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लाइट 29 दिसंबर 1972 को 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर के साथ 9:20 पर उड़ान भरती है। तो इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडियन एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाना था। तो इस फ्लाइट को उड़ाने वाले थे 55 साल के बॉब लॉफ्ट, जिन्हें 29,700 घंटों का एक्सपीरियंस था, और उनके साथ उनके को पायलट थे स्टॉक सिल, जिन्हें 5800 घंटे का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट इंजीनियर थे 51 साल के डॉन रेपो, जिन्हें 15,700 घंटे का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट ने एक्यूरेट अपने टाइम पर उड़ान भरी, पैसेंजर्स एंजॉय कर रहे थे और क्रू मेंबर्स अपने कामकाज में लगे थे। करीब 2 घंटे बाद फ्लाइट पहुंचती है मायामी इंटरनेशनल के ऊपर। फ्लाइट को लैंड करना था मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही। तो जहाज के जो मेन पायलट थे ना, बॉब लॉफ्ट, उन्होंने लैंडिंग गियर के लीवर को नीचे किया। तो लैंडिंग गियर फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंड करने में मदद करता है। लैंडिंग गियर के खुलते ही नॉइज गियर नाम के इंडिकेटर का कलर हरा हो जाता है, बट यहाँ तो बिल्कुल ही अलग हुआ। तो जब उन्होंने इसके बारे में अपने को पायलट को बताया, तो को पायलट ने देखा कि लैंडिंग गियर का लीवर तो नीचे की तरफ है, पर उसके बावजूद भी लाइट नहीं जल रही है। इसके चलते दोनों ने काफी कोशिशें करी और बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर जब वो थक गए, तो उन्होंने एटीसी को कॉल किया और बताया कि जहाज का लैंडिंग गियर ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एटीसी ने उन्हें कमांड दी कि जहाज को वो 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए। तो दोनों पायलट्स उस जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले गए। तो पश्चिम दिशा के दलदलों पर ये जहाज मंडराता रहा। पायलट बॉब लॉफ्ट ने अपने को पायलट स्टॉक स्टिल को कमांड दी कि इस जहाज को ऑटो पायलट मोड पर डाल के छोड़ दिया जाए। तो बस को पायलट ने भी ऐसा किया। 80 सेकंड तक ये जहाज 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता रहा। तो इसके बाद आते हैं डॉन रेपो। डॉन रेपो को बॉब सारी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। डॉन सारा इंडिकेटर सिस्टम खोल देते हैं, इसके बावजूद भी वो लाइट नहीं जलती। डॉन बारीकी से इंडिकेटर सिस्टम को चेक कर रहे थे। अब वो एक ऐसे बटन को दबाते हैं जिसके दबाते ही फ्लाइट की सारी वार्निंग लाइट्स एक साथ जल जाती हैं। तो बेसिकली इस बटन का यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि फ्लाइट का सारा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। अब बटन तो दब गया था, पर बटन दबने के बावजूद भी लाइट्स ऑन नहीं हुई थी। तो अब बॉब डॉन रेपो को कमांड देते हैं कि वो बॉटम कैबिन में जाके चेक करे वहां की एक छोटी सी खिड़की से कि लैंडिंग गियर ओपन हुए हैं या नहीं। तो ऐसे में डॉन बिना देर किए नीचे बॉटम कैबिन में पहुंच जाते हैं और वो पहुंचते ही देखते हैं कि जहाज के पीछे के लैंडिंग गियर तो ओपन हो चुके हैं, बट फ्रंट के नोज लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुए। इस कंडीशन में जहाज को लैंड नहीं कराया जा सकता। ऐसा करने पर जहाज एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। इन सब चीजों में 2 मिनट का समय चला जाता है और जहाज 100 फीट नीचे आ जाता है। ऐसा होने पर किसी पैसेंजर को पता भी नहीं चलता, इनफैक्ट क्रू मेंबर्स और पायलट्स को भी नहीं पता चलता। पर अगले 70 सेकंड में जहाज 250 फीट नीचे आ जाता है। पर अब जहाज में हाबड़ ताबड़ का माहौल हो जाता है। क्रू मेंबर सबको शांत बैठने के लिए बोलती है, पायलट थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर अगले 80 सेकंड के अंदर जहाज झटके से 1000 फीट की टोटल ऊंचाई पर रह जाता है। यानी कि 2000 पर था, अब 1000 फीट पे रह जाता है। पैसेंजर बुरी तरह डर चुके थे। तो फ्लाइट के को पायलट फ्लाइट को 180 डिग्री के एंगल पर घुमाने की कोशिश करते हैं।
जिसमें वो नाकामयाब रहते हैं और अगले 10 सेकंड में फ्लाइट एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है। गाइस, ये मौत का मंजर इतना ज्यादा खतरनाक था। जब फ्लाइट टकराई तो फ्लाइट की स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हादसे के अंदर 101 लोग मरे, 75 बचे, जिसमें 67 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स थे। जहाज की जांच पड़ताल की कमेटी बिठाई गई, सारे मलबे को इकट्ठा किया गया, सही पार्ट्स को दूसरे जहाज के यूज में ले लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्लेन क्रैश का भूतिया होने का रीजन क्या था। ये तो एक नॉर्मल क्रैश था। इसके लिए अब आपको थोड़ी देर के लिए स्टोरी को होल्ड पे रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा, और आते हैं अब हम दूसरी स्टोरी पर। तो मैं बात कर रही हूँ दूसरे जहाज ईस्टर्न एयरलाइन 3 स्टार 318 की। तो ये फ्लाइट अपने 180 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की तरफ उड़ान भर रही थी। तो ऐसे में जहाज की एक एयर होस्टेस जिसका नाम मैरी था, वो अपनी सीट छोड़ के फ्लाइट के किचन की तरफ जाती है और वहाँ ओवन में कुछ गर्म करने लगती है। जैसे वो ओवन की तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो हैरान हो जाती है। वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसकी जैसे मानो किसी ने घिट्टी दबा दी, उसकी आवाज़ थम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर वो ऐसा हो गई। एक्चुअली जो ओवन था उसकी बैक साइड में एक मिरर लगा हुआ था। उस मिरर में वो देखती है एक भयानक चेहरा। मैरी उस चेहरे को कुछ बोलना चाहती है पर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकलती। मैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है कुछ पल के लिए, और जैसे ही आंखें खोलती है तो सब कुछ नॉर्मल था। तो ऐसे में मैरी को लगता है इतनी ऊंचाई पर क्या ही कुछ होगा, शायद उसकी गलतफहमी ज़रूर होगी। मैरी वापस दोबारा ओवन में कुछ गर्म करने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो फिर चीखती है। वो चेहरा उसे दोबारा दिखाई देता है। पहले जब चेहरा दिखा था तो उसकी आंखें झपक रही थी। दूसरी बार जब चेहरा दिखाई देता है तो उसके होंठ हिल रहे थे। मैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये सिचुएशन, ये वाक्य वो बताती है फ्लाइट के इंजीनियर को। पहले तो फ्लाइट इंजीनियर को मैरी की बात पर ट्रस्ट नहीं हुआ, बट मैरी बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी। तो ऐसे में फ्लाइट इंजीनियर ने सोचा क्यों ना वो मैरी के साथ उस जगह पर जाए जहाँ उसे वो चेहरा दिखाई दिया है। तो बस जैसे ही वहाँ दोनों पहुँचते हैं तो फ्लाइट इंजीनियर को एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। अब की बार तो वो चेहरा बोल रहा था और बार बार चेतावनी दे रहा था कि फ्लाइट में कुछ देर में आग लगने वाली है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और जाके बाकी के क्रू मेंबर्स को ये बात बताते हैं। पायलट को हालांकि उनकी बातों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता, बट थोड़ी देर बाद पायलट फील करता है कि जहाज के इंजन में कोई खराबी आ रही है। तो ऐसे में जहाज का पायलट मैक्सिको के पास न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर इस जहाज की सफल लैंडिंग कराता है। थोड़े टाइम बाद इस जहाज की वापस जांच पड़ताल होती है और फ्लाइट को दोबारा उड़ा के ट्रायल लिया जाता है। अब जैसे ही फ्लाइट का ट्रायल लिया जा रहा था तो गाइस, फ्लाइट का लेफ्ट वाला सारा पोर्शन जल जाता है। तो इस फ्लाइट के भूतिया होने का कनेक्शन भी अब आपको समझ आ गया होगा। इन जनरली हमारी माएँ दादियाँ हमें समझाती थी कि भूतिया जगह से कोई चीज़ उठाकर नहीं लेकर आनी। तो पहले वाला जो जहाज जिसमें इतने सारे पैसेंजर मरे थे, उसके पार्ट्स भूतिया हो चुके थे। तो उस भूतिया पार्ट्स को इस जहाज में लगाया गया, जिसकी वजह से ये जहाज भी भूतिया हो गया और यहाँ भी लोगों की जान बाल बाल बची। इस रियल इंसिडेंट के ऊपर काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है। तो बस आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। ये है कि पहले वाले जहाज के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट का नाम क्या था। बस आपको वही पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आंसर करना है और पार्ट बन जाना है इस गिव अवे का। कल के वीडियो का विनर ऑफ द डे मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर डिक्लेयर कर दिया है, तो जाओ जाके चेक करो, क्या पता आप ही विनर ऑफ द डे हो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।